आपके पास कुछ ऐसे केस भी आते हैं प्रेत बाधा से जुड़े हुए? रात को जो है जैसे चप्पल बाहर डाली, उसको यहाँ से चीरे लग गए। इतना लग गया कि नस तक चीरा जा चुका था। चीरा लगा तो नाखून लगने लगे। वो घर भागा, उसने कहा मेरे अपने आप चीरे कैसे लग रहे। वो घर गया, मम्मी को दिखाया। भूत है क्योंकि परमात्मा है, बेताल है परमात्मा है, योगनियाँ है क्योंकि माँ काली है। बाबा जी हैं बुड्ढे, रात को दिखते हैं और वो गाड़ी रोक रोक के बीड़ी मांगते हैं, और अगर नहीं दोगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। बीड़ी पीते पीते धुएं से भूत को उत्पन्न कर दिया। उस भूत को बीड़ी दे दी और कहा कि इस टाइम आपको थोड़ा सा जाना जाता है माँ सुरकंडा। आपको कैसे चुना माँ ने, और पहली बार आपको कब पता लगा वो एनर्जी उस टाइम कितनी हायर होती है? क्योंकि मैंने देखा कंपन, मैंने वीडियोस देखी, आपने कभी साक्षात दर्शन किए? माता की डोली को हम गंगा स्नान कराने के लिए ले गए। बाहर से कोई कन्या आई, वस्त्र भीगे हुए, वो अंदर को जा रही है जहाँ देवी बैठी हुई है, विद्यमान है। शरीर इतना अकड़ गया कि हाथ उठाना मुश्किल हो गया। शरीर बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ गया कि उठना संभव नहीं हुआ। ऐसा लगा कि खत्म हो गया शरीर, कुछ है नहीं। और जब अंदर गए तो कपड़े गीले थे देवी के, तो कपड़े गीले। तब समझ में आया कि देवी कह रही कि कपड़े गीले। स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड में है, वहाँ परियां आती है स्वयं परियां आती है। कहा जाता है वहाँ एक गुफा है, जहाँ आधी गुफा तक आप जाओगे तो वापस आपका आने का मार्ग नहीं। 9 नागों की श्रेणी बनी हुई है। उन 9 नागों के मध्य जो है वहाँ पर परियों का देश है। पीढ़ी के भराड़ी के मंदिर के बाहर जो अखरोट के पेड़ हैं, उसका अखरोट का फल आज तक कोई घर नहीं लाता। क्यों? क्योंकि आंचरियाँ जाती हैं, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, वह धान लेकर माता भराड़ी को चढ़ा करके बाकी अपने स्वर्ग लोक में जाते हैं। आज भी कई खेत ऐसे मिलेंगे जो बंजर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुराने लोगों ने क्या किया, भूतों से खेत में हल लगवाया है। उत्तराखंड की बलि प्रथा कुछ अलग है, तो बड़ा सुंदर था वो। आप जैसे कि पहले बताया जाता था कि असली में बलि दी जाती थी। आप किसी जीव हत्या कर यदि बलि विधान कर रहे हैं तो मेरे दृष्टिकोण से आपसे बड़ा गलत कोई नहीं। कुछ लोग जा रहे होते थे जिन्होंने वो देवी को पकड़ा होता था, वो खुद हिलती है, क्योंकि मैंने देखा कानों से खून निकल गया कुछ बंदों के। यह देव डोलियां एक प्रकार से देवी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब सारी लीलाएं रच गए तो अर्जुन का हाथ पकड़ के नर नारायण पर्वत के रूप में बैठ गया बद्रीनाथ में। आज भी नर नारायण के रूप में 2 पर्वत है। जिस दिन वहाँ 2 पर्वत आपस में मिल गए, बस उस दिन कल के अवतार प्रारंभ हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज आपको जानने के लिए मिलेगा उत्तराखंड के ऐसी चीजों के बारे में। सुपर नेचुरल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो पैरानॉर्मल हो, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो। आज हम बात करेंगे डेप्थ में, क्योंकि आज हमारे साथ है गुरु अजय जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम, जय माता दी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत खुशी हुई कि आप आए उत्तराखंड से। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और बहुत दिन से इंतजार था इन बातों का, क्योंकि मैंने आपकी कुछ रील्स देखी जी। ज्यादातर लोग, अब तो खैर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है, सारे धर्मों सारे प्रथाओं के बारे में सबको पता है, लेकिन जब हम जाया करते थे ना, तो हम देखा करते थे कि कुछ लोग जा रहे होते थे जिन्होंने वो देवियों को पकड़ा होता था जी। क्या ओरिजिन है उनका? आप उनका थोड़ा सा बताओ, उनके बेसिक से, ताकि जिनको नहीं पता हो सब तक पहुंचे ये बात। देखिए, देव डोलियों का जो प्रसंग आता है, ये हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ जो है यह देव डोलियाँ एक प्रकार से देवी का स्वरूप है, जिसे कहते हैं ना, कलयुग में एक प्रकार से भगवान ने जब महाभारत की या फिर रामायण के अंतर्गत भगवान राम जी आए, तो भगवान ने जब सारी लीलाएं कर ली, भगवान ने देखा कुछ शेष नहीं रहा, तो भगवान ने कहा तपस्या करने चलो। कहाँ चलो? कहा कि उत्तराखंड में चलो। आपने सुना 5 पांडव जो है लास्ट में उत्तराखंड को गमन कर गए। सारे देवता, जितने भी देवता लोग हैं, ये सब उत्तराखंड में अभी भी वास, इसीलिए देवभूमि कहा गया है। यहाँ देवता का जागृत स्वरूप है, ये भगवान का सर है, ये भगवान का जागृत स्वरूप है। ऐसा जागृत स्वरूप कि मानो यहाँ जो है देव डोलियों के रूप में देवता जब प्रकट होते हैं, हमारे यहाँ ढोल वादन होता है, वेद मंत्र, ब्राह्मण वेद मंत्रों का गायन करते हैं, और हमारे यहाँ धामी कहते हैं उनको, जो देवी के दास होते हैं उन्हें धामी कहा जाता है। तो उन धामियों द्वारा जो है ढोल का वादन होता है, और उसमें जागर शैली लगती है, और जागर शैली से जो है देवता को प्रकट किया जाता है। फिर वो देव डोलियों के रूप में प्रकट होती हैं। फिर उनमें कंपन आता है। कंपन आने के उपरांत जो है जो उनके पशुआ अवतारी होते हैं, उन पे उस शक्ति का एक अंश मात्र जो है, एक अंश मात्र है
एक अंश मात्र जो है उनके शरीर पर वो चीज़ प्रवेश करती है, और जब वो शरीर पे प्रवेश करती है उसके उपरांत जो है वह तीनों कालों का, और इस समय ऐसा मानिए कि उस समय उस व्यक्ति के अंदर जो है सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो व्यक्ति अपनी अवस्था में नहीं, उसमें आत्मा का वास नहीं, उसमें परमात्मा का वास हो चुका है। उस परमात्मा का स्पर्श मात्र जो है उसके दिमाग को बिल्कुल विपरीत कर देगी और अपनी अवस्था लेके आ जाएगा। उस समय वो अपनी चेतना में नहीं होता। फिर वो जब अपनी चेतना में ना हो करके फिर जब वह नृत्य करता है जागर शैली में, उनको देवताओं को याद दिलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ माँ सुरकंडा, माँ चंद्रवदनी, माँ कुंजापुरी, इनकी जागर शैली है। तो उन जागर शैलियों में देवी को आवाहन किया जाता है, बताया जाता है, हे देवी तूने दैंत संगारे, हे देवी शुंभ निशुंभ को मारा। तो उसमें देवी को इस प्रकार से जब जागृत किया जाता है तो उस समय जो पशुआ होता है या डोली होती है उनमें आवेश होता है, बहुत अत्यधिक आवेश आता है। फिर हमारे उसमें उनको शांत किया जाता है, धीरे 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 शांत किया जाता है। शांत करने के उपरांत पशुआ अवतारियों से और जो देव डोलियों से है उनसे प्रश्न किया जाता है कि हम यहाँ किस विषय से आ रखे हैं। तब देव डोलियाँ बताते हैं कि आप इस विषय से आ रखे हैं, आपका ये कारण था और इस कारण का समाधान ये है, आप इस भूल चूक के कारण ये परेशानियां झेल रहे हैं। तो यह बड़ी उत्तराखंड की विशेष बात है कि यहाँ पर जो है साक्षात देवता जो है निवारण करते हैं, किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। यहाँ देवताओं का वास है। मतलब एक तरह से सभा है, ये एक प्रकार की देवताओं की सभा है ये। हाँ। जिसमें लोगों के कष्टों को हल किया जाता है। स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड में है। अगर आप जाएंगे, स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड है। जिस वसुधारा की पूजा लोग घर घर में करते हैं वो वसुधारा हमारे बद्री नारायण में साक्षात है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब सारी लीलाएं रच गए तो अर्जुन का हाथ पकड़ के नर नारायण पर्वत के रूप में बैठ गया बद्रीनाथ में। आज भी नर नारायण के रूप में 2 पर्वत हैं। अच्छा। उन 2 पर्वतों में ये कहा जाता है जिस दिन वह 2 पर्वत आपस में मिल गए बस उस दिन कल के अवतार प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा। बाबा केदार, माँ अगर देखा जाए तो माँ पार्वती जिनके पिता हिमाचल, वो हिमालय कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो हिमालय आज भी जीवित है। हिमालय आज भी जीवित है। माँ पार्वती, भगवान शंकर हिमालय में विराजने वाले, कोटेश्वर धाम हो गया, चाहे हमारा केदारनाथ धाम हो गया, यहाँ आज भी साक्षात बाबा विद्यमान है इस स्वरूप में कि अगर एक छोटी सी त्रुटि हो जाए तो वहाँ प्रलय आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है कि हम उत्तराखंड से हैं। जब हमें कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो हम बोलते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड से, क्योंकि यहाँ देवों की भूमि है और सत्यता में है। यहाँ कण कण में भगवान है। आप किसी मोड़ पे चले जाओ, आपको किसी मृत व्यक्ति होता है ना, तो आपके यहाँ मृत व्यक्तियों को क्या किया जाता है? उनको मोक्ष प्रदान कर दिया जाता है। हमारे यहाँ उनको मोक्ष के साथ साथ में उनको नारायण स्वरूप दे दिया जाता है, उनका मंदिर बना दिया जाता है। जैसे कि हमारे वहाँ अलेरू में है एक रथी देवता मंदिर। अच्छा, क्या है ये? रथी देवता एक जो है आदमी थे, तो धन सिंह उनका नाम था। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ आंचरी मांत्रियों का बहुत प्रभाव है, जिसे आप लोग अप्सराएं कहते हैं। अप्सराएं, परियों का देश भी है। परियों का देश, वही अप्सराएं। हमारे यहाँ खेंट का पर्वत है। वह खेंट का पर्वत जो है ऐसा माना जाता है कि वहाँ अभी भी अप्सराएं जो है माना किया जाता है। वहाँ अप्सराएं क्या करती हैं कि रात्रि के समय और भौर तक रहती हैं। रात्रि को वहाँ निकलना, बाहर निकलना बहुत दुर्लभ है। आप निकल नहीं सकते। अगर आप निकल गए तो आपको हानि झेलनी पड़ेगी और पक्का झेलनी पड़ेगी। 2 बार कोशिश करी है उस पर्वत को चढ़ने की। हाँ। खेट पर्वत को मैं पहले एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाया करता था लोकेशन पे। तो वहां पर थोड़ा सा मेरे को वन विभाग ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो है आदमखोर, चीते, बाघ ये घूम रहे हैं। वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जाता। वहां पर इनकी जगह के साथ साथ पे वहां पर परियों का देश भी है। कहा जाता है वहाँ एक गुफा है, जहाँ आधी गुफा तक आप जाओगे तो वापस आपका आने का मार्ग नहीं है, आप नहीं आ सकते। वहाँ परियां आती हैं, स्वयं परियां आती हैं। वहाँ स्वर्ग की परियां हैं। हमारे उसमें कहा जाता है कि खेंट की आंचरी, पेड़ की भराड़ी और खेंट की आंचरी, पेड़ की भराड़ी, 9 नगीर देवता। तो उसमें जो है 9 नागों की श्रेणी बनी हुई है। उन 9 नागों के मध्य जो है वहाँ पर परियों का देश है।
और उन परियों के देव, वहाँ एक विशेष आपको बात बताता हूँ, ये बड़ी अचंभे बात, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वहाँ पर ना अखरोट होंगे, आप उन अखरोटों को वहाँ पर खाइएगा, बड़ा स्वाद लगेगा। आप उनको घर लेके आएगा, आपको सारे अखरोट खराब मिलेंगे और पक्का मिलेंगे। अच्छा। पीड़ी के भराड़ी के मंदिर के बाहर जो अखरोट के पेड़ हैं, उसका अखरोट का फल आज तक कोई घर नहीं लाता। क्यों? क्योंकि वो जो है खराब हो जाते हैं, सड़ जाता है। हाँ, स्वतः ही सड़ जाता है। और आप वहाँ खाओगे, आपको सारे फल एकदम ताजा मिलेंगे। लेकिन घर आते वहाँ पर अभी भी जैसे धान की फसल होती है, तो सारे लोग धान की फसल करते हैं। तो धान की फसल करने के उपरांत जो है वहाँ पर परियां आती हैं। तो क्या करते हैं, हमारे गढ़वाल में धान को काट के रख दिया जाता है। परियां क्या करती हैं, उन धान को कूटती हैं, वहाँ अच्छा। कूट कर रखती हैं। और वहाँ जो ओखल है जिसपे कूटा जाता है वो उल्टा है। अच्छा। ये उल्टा है। और उस ओखल में जब कूटा जाता है तो क्या कहते हैं, जो धान होता है वह उनको लेकर जाती जाती गीत गाती हुई जाती हैं। और माँ भराड़ी का मंदिर है। आधा धान जब आप जाएंगे तो धान की जब कटाई होती है तो आप रास्ते में देखेंगे कि धान गिरा हुआ मिलेगा, और जबकि वहाँ रात को बाहर कोई निकलता नहीं, तो धान कहाँ से गिर गया। और माँ भराड़ी का मंदिर इतनी ऊपर है, उस क्षेत्र में है जहाँ पर रात को आदमखोर बाघ और इन चीज़ों का बहुत डर होता है। वहाँ कौन जाएगा, कोई नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि वो भराड़ियाँ जाती, आँचरियाँ जाती हैं, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, वह धान लेकर माता भराड़ी को चढ़ा करके बाकी अपने स्वर्ग लोक में जाती है। तो हमारे उत्तराखंड में तो धान भी जो है देवता यहीं से लेके जाते हैं। तो ये बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। यहाँ के पहले के लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे। एक नाम बताता हूँ मैं आपको, पूरा उत्तराखंड फेमस है इस नाम से, लाल मणुनियाल। आप टिहरी गढ़वाल में जाइएगा, किससे पूछेगा आप लाल मणुनियाल जी को जानते हैं, हर कोई बता देगा। जितने ब्राह्मण होंगे, जितने जानकार होंगे, उन सबको लाल मणुनियाल जी का ज्ञान होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करा रहा था। ऐसे ब्राह्मणों विद्वान जनों में ऐसी वार्तालाप चली, कहा कि कल जो है अमावस्या, एक ने कहा नहीं कल पूर्णिमा है, उसने कहा नहीं अमावस्या। तो लाल मणुनियाल जी ने कहा कि कल देखेंगे। तो लाल मणुनियाल जी ने क्या किया, कांस की थाल होती है, उस कांस की थाल में दूध डाला और उसको जो है अभिमंत्रित किया। हमारे उसमें 11 मंत्रना कहते हैं, 11 पत्थर होते हैं, 5 पत्थर होते हैं, उन 5 पत्थरों को मारा जाता है। तो वो थाल उड़कर और पूरे जितनी भी टिहरी क्षेत्र था, उस पूरे टिहरी क्षेत्र में चांदनी जैसी रोशनी फैल गई। सबने देखा कि ये तो आज चंद्रमा प्रकाशित हो रखा है। तो यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान भी हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वानों की श्रेणी सुनने को मिली है, जिन्होंने आज भी कई खेत ऐसे मिलेंगे जो बंजर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पुराने लोगों ने क्या किया, भूतों से खेत में हल लगवाया है। और ये सत्यता है। भूतों से यहाँ सिद्ध बहुत हुए हैं। हमारे उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए हैं। हमारे वहाँ थोड़ा सा ये है कि घास की, जैसे यहाँ है तो यहाँ चारा हो जाता है, यहाँ पर जो है आपकी बरसी चारा हो जाता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ क्या करते हैं, हमारे वहाँ 6 महीने के लिए पहले ही घास काट दिया जाता है, उसको जो है पराली टाइप की लगा दी जाती है, सुखा दिया जाता है और लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो इस चक्कर से जो है वो घास को पहले ही संजो के रखते। तो हमारे वहाँ उत्तराखंड में लोग क्या करते थे, भूतों से प्रोल्डा लगाते थे, अपने आप घास काटते थे और भूतों से प्रोल्डा लगाते थे। उन्हें प्रोल्डा कहते थे कि वो उनसे जो है उनको लगवाया करते थे। तो यहाँ पहले सिद्ध हुए हैं, बहुत सिद्ध हुए हैं, एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जो आप उत्तराखंड कभी जाएंगे, कभी किसी के पास बैठेंगे तो सुनने को मिलेगा कि हमारे दादाजी ने जो है भूतों के साथ बीड़ी पी। और वास्तव में है ये बहुत प्रचलित है कि ये जो आपने बीड़ी वाला किस्सा बताया ना, ये भी हम गए थे, एक जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ। तो अभी यहाँ पर हमने छोटी सी जमीन ली है, तो यहाँ पर एक लोग बता रहे थे कि यहाँ पर एक बाबा जी हैं बुड्ढे, रात को दिखते हैं और वो गाड़ी रोक रोक के बीड़ी मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्यता है। और अगर नहीं दोगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी इस विषय पे एक बात आई, एक हमारे गांव के पास में एक गांव था। तो उस गांव में क्या हुआ कि एक बंगाली बाबा आया। तो बंगाली बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक, क्योंकि बंगाल है तंत्र महासागर है, तो क्योंकि माँ काली वहाँ पर विद्यमान है। और आपको बताऊँ, उत्तराखंड से ही काली चल के सब जगह आई है। माँ काली जिसकी पूजा होती है, तो हमारे उत्तराखंड में माँ काली का भी बहुत बड़ा वास है। यहाँ पर माँ काली उत्तराखंड से क्यों, हिमाचल, मैंने कहा ना, हिमालय की पुत्री
पार्वती और पार्वती से ही काली। तो उत्तराखंड से ही चल के जो है काली अन्य देशों में गए, चाहे दक्षिणेश्वर काली हो, चाहे हाट काली हो, चाहे कोई से भी काली रूप हो। यहाँ माँ काली का जो वो प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ उत्तराखंड या हिमाचल से ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या कि एक बंगाली बाबा, तो उन्होंने अपनी काली की सिद्धि दिखाई, तो उन्होंने कहा अच्छा काली की सिद्धि दिखाता है। तो उत्तराखंड का एक बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मेरे साथ पे एक और बीड़ी पिएगा तो उसकी बीड़ी बुझा के दिखा दे। अच्छा, ऐसी बात आई। उन्होंने बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे, तो वो झारखंडी का काम करते थे, हमारे उसमें उन्हें झारखंडी कहते थे, तो झारखंडी का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, बीड़ी पीते पीते धुएं से भूत को उत्पन्न कर दिया और उस भूत को बीड़ी दे दी और कहा कि बीड़ी पी। बंगाली ने अपने सारे तंत्र लगा दिए, लेकिन वो बीड़ी वो नहीं कर सका। बाद में बूढ़ा जी ने क्या किया, अपनी जो बीड़ी थी वो जब जलाई, फिर उसको फूंक मारा तो वो तुरंत जो है वो गायब हो गया। यहाँ है आप मसूरी चले जाओ, आपको बहुत हॉरर प्लेस मिल जाएंगे जहाँ पर अभी भी है लंबी यार माइंस। हाँ, वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ है रियलिटी में, है यदि कोई जाएगा तो यहाँ रियल में है। यहाँ आपको रात को मसूरी आप विजिट करते हैं, एकांत में है, अकेले में है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ हो जाएंगी, इतनी भयंकर अनुभूतियाँ होने लगेंगी, आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ें हैं। यदि भगवान है तो शैतान भी है। शैतान नहीं कहा जा सकता, आत्माएं हैं, भूत है, प्रेत है, सब है। मैंने कहा भूत 5 प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवत ले लीजिए, अब कई लोग विद्वान हो जाते हैं तो लोग कहते हैं भूत नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है गौकर्ण और धुंधकारी की। अच्छा, गौकर्ण और धुंधकारी की श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं। तो गौकर्ण जी महाराज जो हैं ये गाय से उत्पन्न है और धुंधकारी जो हैं ये दुदले की बहन के पुत्र हैं। ये काम अवस्था को है, लेकिन ये इस समय जो है जब इसका शरीर छूट गया तो ये भूत बन गया है। अच्छा। अब इसके मोक्ष के लिए क्या किया गया, आप वेदोक्त से मोक्ष कीजिए या तंत्रोक्त से मोक्ष कीजिए, विधान एक ही है, मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। तो गौकर्ण जी बहुत सात्विक थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। जब सूर्य नारायण भगवान को जब वो जल चढ़ा रहे थे, जब धुंधकारी उनके सामने रात को बैल के रूप में, बड़ा बैल के रूप में प्रस्तुत हो गया, भैंसा के रूप में प्रस्तुत हो गए, कभी बिल्ली बन गए, तो गौकर्ण जी कहने लगे अरे भैया तू कौन है, तू जो मुझे डरा रहा है। तो तब धुंधकारी जी कहते हैं कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं वही भाई हूँ जिसने काम क्रोध मद लोभ इनके अवस्था में आकर जो है गलत काम किए और उसके उपरांत मेरे को मोक्ष नहीं मिला है, या फिर किसी की अधोगति हो जाए, कोई अल्प मृत्यु हो जाए, या फिर किसी को मार दिया जाए, तो ये लोग, इनकी आत्माएं भटकती हैं। कई लोग काम की वजह से बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, तो कामुक होने पे भी उनको मोक्ष नहीं है। अत्यधिक क्रोधी, इसीलिए कहा है हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यह बैलेंस नहीं होगा, कहा ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, ये जो जिह्वा है यह भी ज्ञान इंद्रियां हैं। और कामुक इंद्रियां कौन कौन सी है, कहा कि कामुक इंद्रियां हाथ पैर, और मनुष्य की कई शरीर ऐसे हैं जो कामुक अवस्था में रहते हैं। तो ये कामुक अवस्थियाँ 5 प्रकार की हैं, जिसमें मनुष्य के लिंग से लेकर हो, गुहा से लेकर हो, या फिर ये कामुक की श्रेणी में 5 आते हैं। और ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं। आंखें, अच्छा देखोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा, अच्छा सुनोगे तो अच्छा सुनेगा, और अगर अच्छा बोलोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा। तो सब चीज़ भगवान ने ऑटोमेटिक दिया है। यदि आप इनका अच्छा प्रयोग करते हो तो आपको मोक्ष है, नहीं तो आप इसी क्रम में भटकते रहोगे, जैसे धुंधकारी भटकता रहा। फिर उसके मोक्ष के लिए गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। अब वहाँ ये आश्रय लिया जाता है, हमारे हरिद्वार में नारायण शिला है, वहाँ पर भी मोक्ष का बड़ा द्वार है, गया जी है, बद्रीनाथ है, तो ये सब मोक्ष के द्वार हैं। लेकिन कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कई तांत्रिक अवस्था में कोई व्यक्ति मर जाए तो वहाँ जो है इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाता है, उसको तंत्र विधान से भी मुक्त किया जा सकता है।
पर तंत्र विधान का भी बड़ा उल्टा प्रभाव अब हो चुका है, जिसे लोगों ने बहुत गलत ले लिया है आज की। बहुत ज्यादा गलत ले लिया है। मेरे दृष्टिकोण में तंत्र भी एक इंग्लिश मेडिसिन है, जो मैंने बोला कि, और जो वेद है यह आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तंत्र इसलिए इंग्लिश मेडिसिन है कि इसका प्रभाव जो है यह सकारात्मक रूप से अगर करते हैं तो सकारात्मक ही होगा, यदि किसी के विपरीत करते हैं तो यह आपको उल्टा भी लगेगा। साइड इफेक्ट है इसका। साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट होने के कारण तंत्र जो है वो माना जाता है, जबकि वेद जो है अगर असर नहीं दिखा, वैसे 100% है, वेद का असर होता है, लेकिन वेद का असर 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में टाइम लगाता है, आयुर्वेद टाइम लगाता है। तो लेकिन तंत्र एकदम बाण है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है आज के टाइम पे। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो उनको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट चाहिए। अगर किसी से, मैंने देखा आजकल मेरे पास कई ऐसी अवस्थाएं आते हैं जहाँ प्रेमी प्रेमिकाएं का होता है, जहाँ शत्रु के मारण का होता है। अच्छा, आपके पास आते हैं? आते हैं, बहुत केसेस ऐसे आते हैं। मैं उस समय सोचता हूँ, मैं उनको पहले समझाता हूँ कि भैया देखो, साफ और सीधी बात है, परमात्मा के हाथ में छोड़िए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, यदि परमात्मा आपको देना होगा तो देगा। ये तंत्र का प्रयोग करके अगर आप जी सकते हैं, हृदय से जी सकते हैं, क्योंकि प्रेम अवस्था को अगर मैं देखूं तो मैं परमात्मा देखता हूँ। मेरे लिए प्रेम अवस्था परमात्मा का है। मैं प्रेम को परमात्मा के स्वरूप में देखूंगा। ये प्रेम को क्या कहते हैं, आज की डेट में बहुत अलग अवस्था में देखा जाता है, जहाँ जिद है कि नहीं, अट्रैक्शन है हाँ, लोगों को। शत्रु मारण के लिए देखा जाए तो शत्रु मारण के लिए मैंने देखा है लोग बड़े उत्तेजित रहते हैं कि अरे इसने मेरा हानि कर दिया, भगवान इसको जिंदा मत रखना। हाँ, ये बहुत तूने मेरा नुकसान किया है, अब इस देवी का सहारा लेकर मैं इसको ऊपर तंत्र कर देता हूँ, इस बाबा के पास जाकर, इस अघोरी के बाबा के पास जाकर, या फिर किसी अन्य बाबाओं के पास जाकर, दरबार में जाकर इसका नुकसान करता हूँ। तो भगवान तो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैंने तो कभी नहीं देखा कि परमात्मा किसी का हित करता है। दंड देता है, दंड देता है, और वो देगा। अगर उसको क्या है, इंसान को लग रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, बिल्कुल, भगवान को लगेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। मैं दशानन रावण ने जब राम से युद्ध किया तो राम से ना जीते हुए उसने माँ तारा को जबरदस्ती सिद्ध किया तंत्र से। तंत्र का सम्राट है तो दशानन रावण है, जिसके 10 शीश हैं। लेकिन 10 शीश का मतलब ये नहीं कि उसके 10 मुंह थे। 10 मुंह का मतलब ये नहीं कि उसके 10 मुंह थे। 10 मुंह कौन कौन से थे? यही वाले, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मानस, चेतना। यहाँ जो है उसके 10 सिर थे। वह एक मतलब सोचने का जो विषय था उसका एक सर था। उसके काम की जो उसकी प्रवृत्ति थी वह जो है उसकी एक सर था। तो ऐसे उसके 10 सिर हुए हैं कि उन भगवान ने दशानन रावण को नहीं मारा, भगवान ने उस 10 शीशों का वध किया है, जिस 10 शीशों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर ये सारी चीजें आ गई हैं, जिसपे चेतना की जगह जो है दुर्बुद्धि आ गई है। तो भगवान ने उनका नाश किया है। भगवान ने किसी रावण को नहीं मारा। रावण तो एक प्रखंड विद्वान ब्राह्मण है, क्योंकि जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो भगवान स्वयं लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लो, ज्ञान लो। ये मेरे को, हाँ। तो क्यों भगवान ने कहा, तो राक्षस प्रवृत्ति का है, क्यों? हाँ। इसलिए नहीं, वहाँ सब भगवान ने सब यहाँ ब्रह्मांड में जो दिया है वह सब संरचना करके दिया हुआ है। ये व्यक्ति आपको मिलेगा, तो ये परमात्मा ने आपको पहले से सुनिश्चित कर दिया है। अब उसके उपरांत जो है शत्रु मारण के लिए लोग बहुत मारण का प्रयोग करते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे वैसे हो सकता है पॉसिबल ये तंत्र से? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ संकल्प किया जाता है। माँ बगलामुखी एक अधिष्ठात्री देवी है तंत्र की, तो उसके एक मंत्र, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धि नाशय ह्रीं ओम। तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र में तो कहीं पे नहीं लिखा है कि शत्रु विनाशाय, इसमें लिखा है बुद्धि नाशाय, कि भगवान उसकी बुद्धि जो मेरे प्रति हो गई है उसका नाश करे और उसको सद्बुद्धि प्राप्त करे, ताकि वो सभा में यह बता सके कि यह जो उसने कृत्य किया है ये गलत है भगवान। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, संकल्पित कर दिया, हे देवी अगर मैं तुझे साध रहा हूँ, मैं तुझे फल दे रहा हूँ, मैं तुझे नैवेद्य दे रहा हूँ, यह जो मैं तेरी पूजा दे रहा हूँ, जो अपना समय दे रहा हूँ, इसके प्रति क्या है,
तो मुझे उस शत्रु का नाश करके दे। होता है, बिल्कुल होता है। यदि आप संकल्पित करके यदि संकल्पित से इंसान का हित हो सकता है तो संकल्पित से अहित भी हो सकता है, लेकिन संकल्प मात्र से। पर इसका दुष्परिणाम भी है क्या, कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप भुगतने के लिए तैयार है कि आपके साथ गलत होने वाला है। वह देवी जाएगी जरूर। क्यों उस देवी का बच्चा आपने तंत्र रूप में उस देवी को साधा है, लेकिन वही जगत जननी तो उस दूसरे को भी देने वाली है ना। सही बात है? उसको कर्मों के फल तो उसको मिलेगा। एक ही माँ से जितने भी यहाँ पर विश्व की जनसंख्या, एक ही माँ से तो जन्म हुआ है, माँ से ही तो जन्म हुआ है। जब माँ से जन्म हुआ है, माँ शब्द निकल गया, माँ शब्द एक शब्द यहाँ पर आ गया जिसने जन्म दिया। एक माँ शब्द वो है जहाँ पर ब्रह्मांड के ऊपर ओंकार जिसकी साधना कर रहा है, जो ओम शब्द गूंज रहा है, जिसे साइंटिस्ट सुन रहे हैं कि यहाँ कोई ओंकार का शब्द गूंज रहा है। यहाँ सौर ऊर्जा में ओंकार शब्द वो शिव जी के डमरू की आवाजें हैं वहां मैं वो तरंगे सोलर में, पूरे अपने ब्रह्मांड में, और वो तरंगे भी जिसका ध्यान कर रहे हैं वो माँ है। वो तरंगे भी ध्यान कर रही हैं, वो माँ का ध्यान कर रही हैं, क्योंकि जब तक माँ शब्द की उत्पत्ति है, जब तक माँ शब्द है ना, तब तक ब्रह्मांड है। जिस दिन माँ शब्द विलुप्त हो गया उस दिन सारा ब्रह्मांड जो है यहाँ विलुप्त हो जाएगा। त्रिदेव भी एक प्रकार से एक शक्ति का स्रोत है। अगर शिवजी शक्ति विहीन होते, एक बार शिवजी ने स्वयं जो है, एक ऋषि ने जब भगवान शिव से कहा मैं माँ पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ शिव की परिक्रमा करना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे संभव है। कहा कि नहीं, भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरी परिक्रमा कर लो और जो फल है वो प्राप्त कर लो। तो माँ पार्वती को कहा कि आप किनारे हो जाइए। माँ पार्वती किनारे हो गई। तदुपरांत जो है शिव जी की परिक्रमा करके वो व्यक्ति वहीं पर जो है पैराडाइज अटैक पड़ गया, मतलब उसका शरीर बिल्कुल ऐसा खत्म हो गया। उसने कहा परमात्मा, वो बोल ही नहीं सका, परमात्मा क्या करूं परमात्मा। तो परमात्मा, उसका मन पड़ रहा था, तो परमात्मा ने कहा कि क्या हुआ, तो उसका मन भी काम नहीं कर रहा था। तो परमात्मा उसे देवी को कहते हैं कि इस पे जरा प्रकाश डालिए। तो देवी अपना प्रकाश डालते हैं, तो भगवान कहते हैं क्या हुआ। कहा कि मैंने आपकी परिक्रमा करी और आपने मुझे ये फल दिया। भगवान ने कहा मेरा फल नहीं है, मेरे पास जब शक्ति है, जब ये जगदम्बा है, तभी तो तेरा शरीर जो है काम कर रहा है। यदि शरीर शक्ति ना हो, शक्ति विहीन हो जाए, तो उसके बाद शरीर में बचा ही क्या, मांस हड्डी, ये चमड़ी। शिव भी शक्ति के बिना शव है। शव है। इकार जो है, इकार शब्द जो है वह माँ शब्द की उत्पत्ति से है। तो इकार जो है वह इकार शिव है। इकार शिव है और वह उसकी शक्ति है ई, और वही शक्ति जो है इंसान को चला रही। और उसी माँ ने जन्म दिया जिस बच्चे को, उस ब्रह्मांड नायिका ने जिसको जन्म दे दिया, और आप उसके ऊपर तंत्र कर रहे हैं दूसरी माँ के द्वारा, जो है मतलब उसी माँ के द्वारा उसका वध करा रहे हैं। तो उस माँ के आंसू कहीं ना कहीं आपका भी वध करेंगे। क्यों? अगर मेरे लिए वो बच्चा मेरा है तो मेरे लिए तू भी बराबर है। भगवान ने सबको बराबर दिया, बस फल कर्मों के अनुसार दिया है। गुरुजी इस पे आते हैं जिसके कारण इस टाइम आपको थोड़ा सा जाना जाता है। हाँ। माता रानी, माँ सुरकंडा। माँ सुरकंडा, माँ सुरकंडा के बारे में पहले तो थोड़ा बताइए। माँ जगदम्बा, ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी माँ सती का जो है शरीर लेकर भ्रमण कर रहे थे, जिस समय दक्ष के यज्ञ में माँ सती ने अपने आप को योग माया से भस्म कर लिया था। तदुपरांत जो है शिवजी ने जब माँ सती को उठाने के उपरांत जो है जब भ्रमण करने लगे, जब परिक्रमा करने लगे, तो विष्णु जी ने चक्र चलाकर उनके तो 51 शक्तिपीठ हुए। अब 51 शक्तिपीठ में जो सर कहा जाता है वह हिंगलाज कहा जाता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है उस सर का एक अंश मात्र जो है वो सुरकुट पर्वत पर गिरा हुआ है। सुरकुट। तो वो सुरकुट पर्वत में जो विराजमान है वो माँ सुरकंडा है। और वो माँ सुरकंडा कहा जाता है कि इंद्र को एक बार ना असुरों ने बड़ा घेर लिया था। इंद्र का स्वर्ग जो है वो छीन लिया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब आधिपत्य स्थापित किया तो उसके उपरांत जो है इंद्र देवताओं के पास जाने लगा। विष्णु जी ने कहा देखो भैया, ये तो शक्ति का क्यों, क्योंकि निशुंभ जैसे दैत्य को मारना किसी देव की वश की नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद जो है
इंद्र ने कहा क्या करो, कहा कि शक्ति की आराधना करो। फिर नारद जी के संपर्क में आने पे नारद जी ने कहा कि जाइए आप जो है वहाँ सुरकुट पर्वत है, उस सुरकुट पर्वत में आप साधना कीजिए। तो इंद्र की तपस्थली भी है। कहा जाता है कि इंद्र को जब इंद्र ने तपस्या वहाँ करी तो माँ आदि शक्ति ने वहाँ पर अपना प्रादुर्भाव प्रकट कर कर बताया कि एक शक्ति का अंश यहाँ पर भी है, और इस शक्ति के अंश मात्र से जो है माँ ने वहाँ स्वर्ग को दोबारा से इंद्र को स्थापित किया था, दोबारा स्थापित किया। तो इंद्र की तपस्थली भी है और माँ सती का एक अंश भी है, एक अवतार भी है। तो इसलिए वहाँ पर जो है बड़ी मान्यता है कि वहाँ पर यदि आप अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं तो अवश्य सिद्ध होती है, लेकिन मनोकामना हृदय से होनी चाहिए। और दूसरी बात, धैर्य और विश्वास होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए कि इसके बाद जो है अब इस डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा, दवाई तो खाई नहीं। डॉक्टर ने कहा कि भैया ऐसा है कि इस बीमारी को ठीक होने में 2 साल लगेंगे। फिर कोई बता देगा वहां पर नहीं, वहां पर जाओ, वहां पे बहुत अच्छा डॉक्टर बैठता है। वहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर बैठता है। ये एक विशेष बात है। तो वहाँ फिर वो भटकना शुरू कर देता है। फिर उसके अंदर फिर पता लगता है बीमारी इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है हाँ कि डॉक्टरों के हाथ से बात बाहर निकल जाती है। डॉक्टर अब एक बात है, जब डॉक्टर के पास जाओ तो एक डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, दूसरे डॉक्टर ने दवाई बदल दी, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल क्या? होगा, बिल्कुल होगा। यदि आपको एक डॉक्टर पर विश्वास है, अगर मैं तो कहता हूं कि एक पे विश्वास होना चाहिए, एक को बांध लीजिए। मारने वाली होगी तो वही मारेगी, तारेगी तो वही तारेगी, कम से कम इस शरीर के बाद तो कोई दुख तो नहीं होगा। अब भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। ये बिल्कुल आपने सच्चाई कही है। मेरी दादी थी, एक डॉक्टर था, सारे डॉक्टरों से उनकी दवाई चला लेते, कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर खाली इंजेक्शन लगा जाता था ना, शाम तक दादी ठीक हो जाती थी। उनको लगता था वही ठीक कर सकता है बस। हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर हैं, अगर मैं क्या कहते हैं नाम लूंगा तो फिर उसके बाद जो है डॉक्टर में वो हो जाएगी कि अरे इन्होंने नहीं कर। डॉक्टर एक बड़े हमारे उसमें हैं, तो क्या होता है कि वहाँ जो भी जाता है ना तो वो बड़े प्रेम से वार्तालाप करते हैं, बहुत अच्छा अपने पेशेंट आता है उसको बड़े अच्छे ढंग से। तो मैंने देखा है कि उनका उस समय क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उनके पास ऐसे भी देखा है कि मतलब हृदय के रोग वाले बिल्कुल सही होकर चले गए। आस्था का विषय है, यदि प्रेम भाव है, यदि परमात्मा पे विश्वास है तो मैं मानता हूँ आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। लेकिन भटकाव होगा कि भैया अभी 6 महीने तक, साल भर तक क्या कहते हैं, आज मैं यहाँ गया, 10 दिन बाद मैं डगमग गया, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। तो वो व्यक्ति जब शरीर को छोड़ता है ना तो उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं होता, वो तब भी भटकते रहता है। ये कारण है आस्था का। ये सच्चाई है। आपको कैसे चुना माँ ने, और पहली बार आपको कब पता लगा कि मैं ही वो हूँ? देखिए, परंपरा अनुसार तो ऐसा है कि ये परंपरा मेरे नाना जी की पीढ़ी से है। अच्छा। ये पुरानी पीढ़ियां हैं हमारी। तो परंपराओं के अनुसार मेरे बूढ़ नाना जी हुए, बूढ़ नाना जी जिनका नाम सत्य प्रसाद सिंहवाल जी था, तदुपरांत मेरे नाना जी हुए। तो मेरे नाना जी थोड़ा मांस मदिरा वाले थे, थोड़ा सा क्या कहते, तो देवी का प्रादुर्भाव कहीं ना कहीं वो हो गया। तो फिर माता जी पे आए। अब जब माता जी पे आने लगे तो फिर अब ये होता है ससुराल में जब स्त्री पे, हमारे उत्तराखंड में स्त्री पे कोई देवी प्रवेश करती तो हमारे उसमें बड़ा वो मानते हैं कि जेठ के सामने कैसे क्या कहते हैं देवी कैसे नाचेंगे। अब वो देव शक्ति है, वो तो क्या कहते हैं उनको थोड़ी पता है। हाँ, तो वो बड़ा वो मानते हैं। तो जेठ लोग मुंह क्या कहते हैं वो कर लेते थे, या फिर कोई सास हो गए या फिर बड़े जेठा हो गए, तो बड़ा तो उस प्रकार से जो है देवी को आने के लिए बाधित कर दिया कि आप नहीं आएंगे। तो देवी को तो मेरी माता जी को ही पहले बोल दिया था कि जो पहला पुत्र होगा उस पे जो है मैं दृष्टा दूंगी, ऐसे कहा था। तो उसके उपरांत जो है 2 बहनें हुई, बड़ी बहनें हुई, उसके उपरांत मैं हुआ। तो 4 वर्ष की अवस्था रही होगी जब मैं अपनी दीदी की शादी में जा रखा था। एक मेरे ताऊ जी की लड़की थी, तो हाँ ऐसे ही सवाल लग रखी थी। तो मैंने किसी माता जी को कुछ बोल दिया। बोलने के उपरांत जो है मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं तो इस चीज़ को मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि उस समय मेरी अवस्था मुझे पता नहीं होता, मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता। पर आप कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होते? आपको कोई उस टाइम? मुझे कुछ नहीं, अगर आप मुझे बैठे हैं तो मुझे जिस समय मैं आपके विषय में जान रहा हूँ तो उस समय मुझे आपके विषय में पता नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आप मुझसे पूछेंगे, मैं भूल जाऊँगा। और उस अवस्था तक जहाँ तक देवी का प्रादुर्भाव है मुझे वहाँ तक स्मरण रहेगा कि क्या कहते हैं आप मुझे सामने से आके बताओगे कि आपने ये बताया था। मैं
अपनी अवस्था में नहीं रहता। वो शक्ति का एक अंश मात्र होता है जो शरीर पे प्रवेश करता है, और शरीर के प्रवेश करने के मात्र जब वो शरीर को छोड़ देता है, उसके उपरांत जो है मैं अपनी अपनी चेतना में हूँ। वो एनर्जी उस टाइम कितनी हायर होती है? क्योंकि मैंने देखा कंपन, आपने जो मैंने वीडियोस देखी, ये एनर्जी मतलब ये समझिए कि मैं उस समय अपनी अवस्था में नहीं रहता, लेकिन जब मेरे शरीर से उस शरीर का जो है, जब देवी का अंश छूटता है, मेरे शरीर की आधी एनर्जी खत्म हो चुकी है। थकान, बिल्कुल थकान, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर टूट चुका है, बहुत भयंकर टूट चुका है, जिसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि रविवार के दिन मैं कहीं बाहर भी जाऊंगा या फिर कहीं जाऊंगा ना तो बहुत कम होगा, मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे शरीर की अवस्था खत्म हो चुकी होती है। मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी ना जाने कितनी एनर्जी को किसी ने खींच लिया है, किसी ने बहुत एनर्जी को खींचकर उसके बाद मेरा शरीर एकदम अलग हो जाता है। तो वो देवी के प्रादुर्भाव जब होता है वो एक अंश मात्र है, इतना मैं बता दूं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रम आता है कि देवी आती है या नहीं आती है। ये मैंने भी सुना है। हाँ, ये कि वो एक अंश ही होता है, हमारा शरीर तो देवी को झेल ही नहीं सकता, नहीं झेल सकता। वो एक ऊर्जा, मैंने क्या कहा, एक ऊर्जा माँ आती है। सती जब अपनी क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित किया ना, जब योग माया को किया तो योग अग्नि उत्पन्न हो गई, योग अग्नि ने भस्म कर दिया। तो वो योग अग्नि का एक अंश मात्र है जो आपके शरीर को एकदम ताप कर देगा, जो इतना ताप करेगा कि आपको लगेगा, दूसरे वाले व्यक्ति को लगेगा कि इसको बुखार आ रखा है। अच्छा, इतना ताप होगा उसके शरीर पे। पर वो एक अंश मात्र होगा जो उसकी या तो पीढ़ी विस्थापित होगा या फिर उसको जो है उसने साधन किया होगा, साधना की होगी। जिसने साधना की होगी ना, उसके चेहरे पे आप देखेंगे तेज अलग ही होगा। उसके चेहरे का तेज ही बता देगा कि ये कोई अच्छा साधक है। इतना तेज आ जाता है शरीर पे, उसके वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देवी की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसमें धैर्य आना प्रारंभ हो जाता है, उसके मन मस्तिष्क में ये विचारों के प्रति, लोगों के प्रति विचार बहुत हो जाते हैं, वो सीमित हो जाता है। यदि वो एक तक सीमित है तो सीमित हो जाता है, उसके अलावा उसके लिए कोई कुछ नहीं। आपने कभी साक्षात दर्शन किए? अगर इस रूप में देखें तो मैं बताऊं, मैंने 3 बार हमने जो है, एक बार बालिका अवस्था में हमने क्या किया था कि माता की डोली को हम गंगा स्नान कराने के लिए ले गए। उसके उपरांत हम देकर आए, हमने डोली रख दी। रखने के उपरांत जो है कपड़े हमने चेंज नहीं किए, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम नहीं जानते थे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ, कपड़े गीले रहे तो ऐसा लगा कि बाहर से कोई कन्या आई और उसका जो है वस्त्र भीगे हुए हैं, वो अंदर को जा रही है जहाँ देवी बैठी हुई है, विद्यमान है। और वहाँ उस समय हम ढालवाला में रहते थे, तो अंदर गए तो शरीर अकड़ गया, शरीर इतना अकड़ गया कि हाथ उठाना मुश्किल हो गया, शरीर बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ गया कि उठना संभव नहीं हुआ। ऐसा लगा कि खत्म हो गया शरीर, कुछ है नहीं, बस आंखें खुली हैं और खुली आंखों से नज़ारा देख रहे हैं कि कोई कन्या जा रही है। उस कन्या के जाने के उपरांत हमने उस कन्या को जाते उपरांत जैसे ही शरीर थोड़ी देर बाद मुक्त हुआ, जैसे कहते हैं ना कि दबोचा हो जाए, हाँ हाँ, ऐसे हमारे साथ भी हुआ है। तो उसके उपरांत हमने देखा कि पानी सच में गिरा हुआ था, और जब अंदर गए तो कपड़े गीले थे देवी के, तो कपड़े गीले, तब समझ में आया कि देवी कह रही कि कपड़े चेंज करो। अच्छा, तब देवी के कपड़े, वस्त्र जो हैं, वो वस्त्रों को बदला जाता है। हमारे यहाँ ये नियम है कि देवी के जब वस्त्र बदलते हैं तो आंखों को बंद कर दिया जाता है, जैसे अंदर का जैसे भी पहना दिया जाता है उसको पहना दिया जाता है। देवी को कह देते हैं भैया अब आपने अंदर की श्रेणी आपने संभालने, हमने आपको वो कर दिया। बाहर से उसको पूरा सजा दिया जाता है, अंदर से उसको आंखें बंद करके जैसा हो तैसा है, तैसा है। अंदर हम लोग, क्योंकि स्त्री स्वरूप है, स्त्री का शरीर है, वैसे तो माँ है, माँ है, किंतु शरीर तो स्त्री का है ना, शरीर स्त्री। हम उसे माँ, हम जो अग्रिम पंक्ति होती है हम उसको हाथ समझते हैं, जो पिछली पंक्ति होती है हम उसे पैर समझते हैं। देवी का उदर हम जो है बीच में समझते हैं, देवी का शीश ऊपर समझते हैं, और शीश के ऊपर जो चांदी के छत्र लगे होते हैं हम उन्हें मुकुट समझते हैं। ये देवी का चांबर मुकुट है जो डोल रहा है। तो ये फिर उस अवस्था में शरीर का ताप झेलना मुश्किल हो जाता है। तो वही है कि इंसान में एक अंश मात्र शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। परिपूर्ण देवी किसी पे भी प्रवेश नहीं कर सकती, परिपूर्ण एक ऊर्जा को झेलना ही मुश्किल हो जाता है। आ क्यों नहीं सकती है?
आ भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ, फट जाएगा शरीर, जाएगा शरीर। फट जाएगा। आ सकती है यदि आप इस प्रकार के साधक हैं, आपको देवी की प्राप्ति करनी है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि आपके शरीर को कोई नुकसान होगा और आप क्या कहते हैं बिना नुकसान हुए शरीर को देखना चाहते नहीं। हो सकता है वो ऊर्जा आपके शरीर के चितड़े उड़ा दे, बस उस पे हो सकता है। अगर आप अपने अंदर धारण करना चाहें तो देवात्मा को धारण कर सकते हैं, लेकिन तब जब साधना उस प्रकार की होगी, जब आपका देवत्व उस प्रकार का होगा। क्या बात है। डोली को मैंने देखा कई बंदे उठाते हैं। हाँ, पहले वो जब तक हमें समझ नहीं थी तब तक हम सोचते थे हिला रहे हैं, नहीं, वो खुद हिलती हैं, क्योंकि मैंने देखा कानों से खून निकल गया है कुछ बंदों के। कानों के यहाँ आप देखोगे यहाँ बहुत वो हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं कि भैया जब देवी है तो ये सब क्यों होता है, कानों से खून क्यों निकलता है, क्यों? भैया परमात्मा जिसके ऊपर है ना, उसका परमात्मा अहित कर रहा है, उसके परमात्मा ने यदि रक्त निकाला, उसका रक्त नहीं निकाला, उसके अंदर का क्रोध निकाला है, उसके अंदर के काम को निकाला है, उसके अंदर के अहंकार को निकाला है, उसके अंदर का अहंकार निकाल रहे। देवी अगर थोड़ा सा दर्द दे तो उस दर्द में भी आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि उस दर्द के अनुसार जो है वहां पर देवी ने कुछ अच्छा करने के लिए किया है। तो इतने सूझ जाते हैं, ये कान से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है जब देवी कंपन करती है, जिस समय देवी का प्रादुर्भाव आता है, जिस समय जागर शैली लगती है, वेदोक्त मंत्रों से गायन होता है, देवी तो कंपन होना प्रारंभ होता है। तो उस प्रकार से जो है देवी अपने आप स्वतः ही नृत्य करना प्रारंभ करती है। ये बड़ी मान्यता है यहाँ की कि यहाँ देवी स्वयं नृत्य करती है, यहाँ नृत्य करती है। नृत्य करने के उपरांत जो है देवी जो है उसके बाद जब शांत किया जाता है तब शांत होती है। हमारे उसमें देवी को क्रोध भी दिलाया जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जागर शैली में है कि जैसे कभी क्या होता है कि हम जागर शैली कर रहे हैं और जागर शैली करने के उपरांत देवी का प्रादुर्भाव टोली पे नहीं आ रहा है, तो कहा जाता है तो वही देवी है जिसने शुंभ निशुंभ को मारा। मुझे नहीं लगता, कहा जाता है कि तो वही देवी है जिसने, मतलब प्रवोक किया जाता है। हाँ, दास कहते हैं, बिल्कुल स्वतः कहते हैं कि गढ़वाली में हमारे वहाँ देवी को कहा जाता है कि तूने कहाँ मुख लुका दिया है, जब तुझे मुझे जरूरत है तेरी तो तू आती क्यों नहीं है सामने है। विलाप हो रहा है वहां पर, जागर शैली से देवी को आवाहन किया जा रहा है, वहां पर विलाप हो रहा है परमात्मा के प्रति कि कहाँ गई तू, मैं तो तुझे हृदय से धे रहा हूँ, मेरे हाथ थक गए ढोल बजाते बजाते, मेरे मुंह थक गया बजाते बजाते, मेरे अंदर से एक ऊर्जा का जो है वो भान खत्म हो गया कि तुझे मुझ पे तरस नहीं आता है। मैंने तुझे अपने जागर में बुलाया जाता है, तो बोला जाता है उसको बुलाने की प्रक्रिया हमारे उसमें ढोल कालिदास की होती है। ढोल कालिदास की बड़ी महत्तम है। जो ढोल है हमारे यहाँ उसको कालिदास का स्वरूप माना जाता है, उसको ज्ञान का सागर माना जाता है। कहा जाता है कि और जो दमऊ होता है, कहा जाता है ये शिवजी का एक डमरू का अंश है, जो क्या कहते हैं एक प्रकार से ब्रह्मा का कुंड हुआ था, और ब्रह्मा के कुंड जिसपे ब्रह्मा जो है हवन किया करते थे, उस कुंड को माना जाता है ये कुंड है, हवन कुंड है, और इस कुंड पे ब्रह्मा हवन किया करते थे कभी, और उसकी जो पूड़ी है ऊपर वो जो है शिव की है, और उसके बाद उसके नीचे एक छेद होता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने उसको नीचे फेंका, तो नीचे फेंकने के उपरांत जो है अगर वो धरती पे गिरता तो धरती बिल्कुल सर्वनाश हो जाती। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल खड़ा कर दिया, तो जो त्रिशूल का बीच का अंश है उसमें वो छेद हो गया। तो उसके बाद उस तमो पे हल्का सा जो है पीछे से एक अंश बना होता है, छेद जैसा अंश बना होता है, तो उसमें जब दोनों को बजाया जाता है, ढोल और दमों को बजाया जाता है तब, और यहाँ से वेदोक्त गूंजते हैं, यहाँ से जो दास होते हैं यहाँ देवी के जागर शैली को गाते हैं, तो तब देवी में कंपन आना शुरू होता है। आप ये मानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, आप ये मानते हैं, तो ये भी सब चीजें हैं, बस मानने पे बात है। जो नहीं मानता उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये जो दरबार है ये गुरुजी कोई स्पेसिफिक डे है इनका, कब लगता है, क्या है? देखिए रविवार के दिन दरबार लगता है रोज, सिर्फ, हाँ हर रविवार एक श्रावण को छोड़कर, एक पितृपक्ष को छोड़कर। भारत में किसी भी कहीं भी किसी भी जगह से कोई आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। कहाँ पर? ऋषिकेश ढालवाला, नियर बाय MIT कॉलेज। क्योंकि ये देख के बहुत सारे लोग आना चाहेंगे आपके पास। ऋषिकेश ढालवाला, नियर बाय MIT कॉलेज, सकलानी बिहार, माँ सुरकंडा देवडोली नामक स्थान से है। तो ये ऋषिकेश में है, और देवी का जो स्थान है जिसे सुरकुट पर्वत कहा है, यह चंबा धनोल्टी के पास में है, जो कि आप जाएंगे।
ऋषिकेश में जो देवडोली का है समझ गया। अभी थे हम थोड़े दिन पहले वहीं पर थे। वो, और जो क्या कहते हैं देवी का मूल मंदिर है वहाँ जो है धनोल्टी में है। धनोल्टी के ऊपर एक जगह पड़ती है कद्दूखाल। कद्दूखाल में सुरकुट पर्वत है, उस सुरकुट पर्वत पर माँ सुरखंडा विद्यमान है। मसूरी के पास उस मसूरी धनोल्टी के है? पास, अच्छा। मसूरी के पास धनोल्टी, मसूरी से धनोल्टी, धनोल्टी से कद्दूखाल, कद्दूखाल के सुरकुट पर्वत, वहीं पर ही वो अंश गिरा था माँ वही का। अंशी गिरा था। और ये उसी का एक प्रकार से स्वरूप है। बलि प्रथा पे आते हैं। जी जैसे कि आपने बताया भी था कि उत्तराखंड की बलि प्रथा कुछ अलग है, तो बड़ा सुंदर था वो। आप जैसे कि पहले बताया जाता था कि असली में बलि दी जाती थी, आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, बलि विधान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बलि विधान कीजिए, पर बलि विधान किस चीज़ की कर रहे हैं आप, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप किसी जीव हत्या कर कर यदि बलि विधान कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे दृष्टिकोण से आपसे बड़ा गलत कोई नहीं है। जबकि बलि विधान की प्रथा ऐसी है कि बलि किसकी दी जाती है? बकरे की दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है। तो ये दी क्यों जाती है, पहले इसको समझना जरूरी है। ऐसे कह दिया कि अरे बलि विधान को देना है, बलि देना है तो परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा किससे? कहा ना 5, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, तो मोह, ये जो है इन 5 चीज़ों को खत्म करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। अब इस चीज़ में एक चीज़ बकरी के अंदर है। क्या है जो आपने बताया। यस, मैं, बकरी मैं करती है। तो जब अहम शब्द आ जाता है, जहाँ पर अहम शब्द आता है वहाँ पर जो है आप ये मानिए कि वहाँ इंसान का सर्वनाश हो जाता है। तो बलि विधान में यदि आप बकरी को ला रहे हैं, आप उसको मार क्यों रहे हैं, जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? उसका जो सही अर्थ है कि उसका पूजन कर करके, हमारे वहाँ क्या होता है गढ़वाल में, उसके कानों में ना बाली होती है ना, जैसे कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं, ऐसे एक सोने की चांदी की जैसा सामर्थ्य है, ऐसी बाली को कान में छेदन कर दिया जाता है। उसको कान का जो है उसका संस्कार हो जाता है। उसके बाद उसको जो है पूजन कर करके उसको सारे परिवार से हाथ लगा करके सबके ऊपर से घुमा करके उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर वो बलि विधान से परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बलि विधान नहीं दिया गया। वहाँ पर जो बलि विधान दिया गया उससे मैं की बलि दी गई है। उससे किसी जीव हत्या की बलि देकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि तुम भी उसी गर्भ से हो जिस गर्भ से वो है। एक ही गर्भ, जो ब्रह्मांड ऊपर ब्रह्मांड नायिका बैठी हुई है, उसी की गर्भ से सब जन्मे हुए हैं। और उस गर्भ से उत्पन्न होने वाले एक दूसरे को, मैंने पहले भी कहा कि यदि आप किसी को मार रहे हैं, चाहे वह जीव है या फिर कोई मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, उसको मारकर आपको लग रहा है परमात्मा प्रसन्न होगा, तो ये बिल्कुल विपरीत है। मैं नहीं मानता इस चीज़ से परमात्मा प्रसन्न होता है। मैं ये मानता हूँ कि उस चीज़ का, बकरे का पूजन करके उस मैं को निकालिए। जो बकरी मैं शब्द का प्रयोग कर रही है, क्यों? भगवान ने जब दक्ष ने जब माँ सती का अपमान किया, उसके बाद जो है वीरभद्र द्वारा जब दक्ष को मारा गया, तो भगवान शंकर जी जब आए, तो भगवान शंकर जी को दक्ष की जो पत्नी थी, उन्होंने बड़ी निवेदन किया दक्ष कि हे दयालु, हे कृपालु महादेव, आपसे बड़ा कृपा सागर कौन है? मैं मानती हूँ कि सती को जो है इस प्रकार से जो है योग अग्नि से जो है शरीर को छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरे पति का क्या, मैं कैसे रहूँगी? तब भगवान शंकर ने दक्ष के सर पे आज मैंने बकरी का शीश लगाया था। तो वो आज बकरी का शीश ये नहीं लगाया था कि इसलिए लगाया था क्योंकि दक्ष बार बार मैं करता था कि जो हूँ मैं हूँ, रावण क्या किया, मैं हूँ। इसी प्रकार से बकरी को बलि का विधान ये है कि उसे पूजन करके मन को ये संतुष्ट कर देना चाहिए, संकल्प कर देना चाहिए कि भगवान आज मैंने मैं शब्द को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। और जब उसका परित्याग हो जाए, उसके उपरांत देखिए आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, सिद्धियों की सिद्धियां मिलेंगी, इतनी सिद्धि मिल जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं। बलि विधान से तो आपने जीव हत्या की, भगवान ने कहा यार इसने त्याग किया, भगवान फल देगा। क्यों? क्योंकि आपको जितने मारने में आपका सामर्थ्य लगा, उसका जो फल है आपको मिलेगा। ठीक है, मिल गया, लेकिन उसके बाद परमात्मा के प्रकोप से बच नहीं सकते। दशानन रावण को महादेव की सिद्धि थी,
महादेव का कितना जो है तांडव स्तोत्र का पाठ करके और भगवान को कितना प्रसन्न कर लेता, साक्षात शिव जी खड़े हो जाते थे जिसके आगे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन दुष्कर्म किए। दुष्कर्म के उपरांत जो है एक प्रकार का सुख भोगना पड़ता है। उसके उपरांत जब परमात्मा का डंडा बजने शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद आपका क्या दशा होगी। रावण ने क्या किया कि अपने साथ में सारे के सारे कुल का नाश कर दिया। बस एक विभीषण जी तो थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार को लूम लपेटा, भगवान हनुमान जी ने लपेट दिया। क्यों? क्योंकि भैया साफ और सीधी बात है, दुष्कर्म की राक्षस प्रवृत्ति थी। आप जीव हत्या करो, आपके पास असुरी प्रवृत्ति है, उसका हत्या ना करके लाइए, पूजन कीजिए। विधान है, बिल्कुल है, तंत्र शास्त्र में है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, है। पशु को ला करके उनमें पूजन किया जाता है, पर उन चीज़ों को छोड़ा जाता है। मुर्गे को यदि देखा जाए तो मुर्गा क्या है, बहुत आप देखेंगे तो बहुत गंध आती है मुर्गे से, ठीक है, उसको गंध, बहुत ज़्यादा गंध आती है। गंध आने के बाद जो है वो बहुत गंदी अवस्था में रहता है। उसके बाद जो है वो एक मन मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क है, ठीक है, जो क्या कहते हैं कभी भी मतलब एक प्रकार से वो कर जाएगा, बोलते हैं ना सुबह सुबह मुर्गा फाड़ देता है, तो ऐसे ही जो है वो कभी भी दे जाएगा, गलत काम करने के लिए इंसान अग्रसर हो जाएगा। अब जब मुर्गा इतना गंदा रहता है तो इसका अर्थ से ये समझना चाहिए कि मुर्गे को भगवान कह रहे हैं कि मुर्गे के अपने ऊपर से घुमा करके जो आप उसका पूजन करें, उसके बाद अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध कीजिए, उस गंदगी को निकालिए, और जब आपके मन से गंदगी निकल जाएगी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वतः ही हो जाएगी। पर वहाँ से गंदगी निकालिए तो सही। बलि विधान का तो जो जीव हत्या वाली विधान है ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन जो ये वाली बलि विधान है इससे मैं सेक्रीफाइस भी हूँ, और शायद में इसके अलावा मुझे प्रसन्नता भी होती है कि किसी जीव को जो घर पे बंधा था वहाँ जो है जंगल में चला गया, वो अपनी जीवन शैली को जी रहा है, अच्छा जी रहा है। अब उसे चाहे बाघ मार के खाए चाहे कोई खाए, मुझे कोई चीज़ का मन में नहीं कि बाघ खाएगा अब क्या होगा। मैं ये सोचता हूँ कि उसको आज़ादी मिल गई, उसको मिल गई, मिलने के उपरांत जो है अब उसे कुछ भी होगा वो परमात्मा देखेगा। उसकी कब तक आयु है, क्या है, वह परमात्मा के हाथ में है, वह हमारे हाथ में नहीं। लेकिन अपने हाथ से मार कर हम किसी को मारेंगे तो वो पाप है, वो पाप है। आपके पास कुछ ऐसे केस भी आते हैं प्रेत बाधा से जुड़े हुए? बिल्कुल। क्या कुछ ऐसा कोई केस आप? केस तो काफ़ी सारे हैं, अगर गिनाने लग जाऊं तो बहुत केस हैं। एक बार क्या हुआ कि एक अपने ही स्टोरी उसमें सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे उसमें एक भाई थे, उनका नाम अजीत है। हाँ जी। अजीत, तो अजीत भाई क्या किए, आर्मी से भाग के आने के बाद हमारे पुजारी जी हैं डबराल जी, उनके परम मित्र थे। तो आने के बाद वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए, तो ना होने के कारण क्या है, ऋषिकेश में डबराल जी थे, तो उन्होंने कहा भैया मुझे थोड़ी थकान लगी, मैं सोता हूँ, मैं थोड़ी देर सोता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, सोता हूँ, अपना कमरा दे दीजिए। और जहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पर ये चीज़ें थी, वहाँ पर ये चीज़ें थी, बहुत प्रभाव था उसका, तो रहता हूँ। तो अब क्या हुआ कि अजीत भैया अंदर सो गए और मैं था नहीं, और डबराल जी अपने काम के लिए निकल गए। अब निकलने के बाद जो है अंदर कमरे में पानी भर गया, उसी बगल में एक और किराएदार रहते थे, तो वो चिल्लाने लगे कि अंदर पानी भर गया, लोगों को बुलाने लगे अंदर पानी भर गया। कहाँ से पानी भर रहा है, पूरा मार्बल का है और क्या कहते हैं पूरा वाइट मार्बल लगा हुआ है और पानी आ रहा है, और इतना पानी आ गया कि बेड के ऊपर तक पानी चल रहा है। अजीत भाई डर के बाहर एकदम फ़ोन कर दिया डबराल जी को कि भैया तुम्हारे कमरे में तो पानी आ रहा है। इतना पानी आ गया है कि वहाँ से मेरे को बाहर निकलना पड़ गया, और पानी पैर तक पहुँच गया था, बेड इतना ऊँचा था तो बेड के ऊपर तक पानी पहुँच गया। फिर जब अजीत भाई ने देखा कि पानी ऊपर पहुंच गया, वो बाहर कूद गए कि यहाँ पानी भरने वाला है, ऐसा ना दरवाजे बंद हों और मैं यहीं तो उसके बाद वो बाहर जब जाने लगे तो फ़ोन किया, तो तुरंत डबराल जी ने मुझे फ़ोन कर, मैंने कहा पानी भर गया। मैं तुरंत दौड़ा आया, जब आया तो महसूस किया कि वहाँ कपड़ा भी हमने नीचे ज़मीन पे लगाया तो पानी था ही नहीं, जबकि पड़ोसियों ने भी देखा। उनको ऐसा फील
फील या हुआ दिखा क्या proper? था, पड़ोसियों ने देखा, उसके बगल में कुकरेती जी और रहते थे, उनको बुलाया, और क्या कहते हैं वहीं बगल में वो 2-3 लोग वो थे, तो वो पंजाबी थे, तो उन्होंने देखा कि कमरे में पानी कैसे भर रहा है, और जब हम गए तो पानी था ही नहीं। तो फिर वहाँ पर जो है कीलन बंधन करके, देवी का जो है मंत्रों द्वारा कीलन बंधन करके, अनुष्ठान, विधिवत अनुष्ठान करके वहाँ पर कीलन बंधन कर दिया। तो वहाँ पर ना चप्पलें रख दी गई। तो वो जो चप्पलें थी, मैंने मना किया था कि इन चप्पलों को जो है क्या कहते हैं नहीं हटाना है, क्योंकि वो चप्पल जो थी वो उसी की थी। तो उसी चप्पलों के अंतर्गत जो है उसे तो वहाँ पर रख मृत दिया व्यक्ति था। था? हाँ, उसे लालच था वहाँ का, क्या कहते हैं, पहले लालच था। तो लालच उसको जिसकी मोह लालसा छूट जाती है ना, उसको मोक्ष नहीं होता। अब वो वहीं रहना चाहता था, तो हमें क्या दिक्कत है, आप अपना रहिए, हम अपना रहते हैं, हमें क्या दिक्कत है। बस आप हमें परेशान नहीं कर सकते, हम आपको परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेंगे, ठीक है भैया। हम आपको पका कर 2 रोटी दे सकते हैं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमात्मा ऑलरेडी है। तो रख दिया। तो एक लड़के ने उस चप्पल को उठा करके बाहर डाल दिया, बाहर डाल दिया। तो उस रात को जो है जैसे चप्पल बाहर डाली, उसको यहाँ से चीरे लग गए। इतना लग गया कि नस तक चीरा जा चुका था। और जब चीरा लगा तो नाखून लगने लगे। वो घर भागा, उसने कहा मेरे अपने आप चीरे कैसे लग रहे। वो घर गया, मम्मी को दिखाया, तो मम्मी ने कहा ये कैसे हो रहा है। जब तक उसका एक चीरा, तब तक दूसरा चीरा लग गया। अब उन्होंने कॉल कर दी मुझे। कॉल करने के उपरांत जो है कॉल करी, तो कॉल करने के मुझे पता लगा, मैं तुरंत उनके घर पे चला गया। जब तक घर गया तो मैंने महसूस किया वही शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ, उसी आत्मा को, जिस आत्मा को वहाँ पर जो है रखा गया था कि आप अपनी अवस्था में रहे, हम कैद किसी को नहीं करते। ना किसी आत्मा को कैद करने का सामर्थ्य मुझ में है, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और ना किसी और में है। यदि आप आत्मा को कैद करते हैं तो बहुत बड़ी आपकी जो है त्रुटि है, पर उसे मुक्त रखिए। ना वो आपको हानि पहुंचाएगा और ना आप उसे हानि पहुंचाओ। आप हानि पहुंचाओगे, ऑलरेडी बात है, वो आपको हानि पहुंचाएगा। सही बात है। तो उसके उपरांत जो है जब महसूस किया, तो उसके बाद वही हवा बाहर को गई। फिर हमारे उसमें कहते हैं शरीर बांधना, तो उसको शरीर को बांध दिया गया, रक्षा सूत्र के द्वारा उसे बांध दिया गया। रक्षा सूत्र बंधा, तो रक्षा सूत्र के उपरांत जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये बड़ा अनोखा विषय था। और जब बच्चा ठीक हो गया तो उसके बाद जो है डॉक्टर में दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा और होता तो नस कट जाती, और खून काफ़ी बह रहा था। अब गांव के लोग क्या होते हैं, हल्दी लगा देते हैं, हल्दी लगाने के बाद जो है ऊपर से पट्टी बांध देंगे। डॉक्टर ने कहा अरे भैया, इस पर हल्दी नहीं लगानी थी। अगर ये क्या कहते हैं थोड़ा और करता ना, टांके लगाने की नौबत आ गई थी। फिर उसको क्या कहते हैं, अब हल्दी लगे तो टांके लग नहीं सकते थे, क्योंकि बांसी हो चुका था। तो वो वैसे ही दवाइयाँ देकर उसको ठीक किया गया। उसके उपरांत से वो थोड़ा सा मेरे साथ आने में बैग खाते जरूर हैं, लेकिन उनको समझा रखा है कि भैया हमें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। अच्छा है जो है, जैसा है अच्छा है। आत्मा है क्योंकि परमात्मा है, भूत हैं क्योंकि परमात्मा है, बेताल है परमात्मा है, योगनियाँ हैं क्योंकि माँ काली है, माँ आदिशक्ति है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई ऐसे तथ्य सुनने को भी मिलते हैं कि जो है कहीं पर हमारे गढ़वाल में तो बहुत होता है। एक बार हमारे उसमें मैं जिस खेत के पर्वत की बात कर रहा था, हाँ जी। एक बार हम वहाँ मैं वहाँ मसाण, हमारे वहाँ मसाण की बड़ी परंपरा है। जैसे किसी की संतान नहीं होती तो हमारे उसमें कहते हैं कि गाड़ गदना, किसी का मतलब पैर फिसल कर या फिर उसमें कोई छाया उत्पन्न हो गई है, तो हमारे उसमें क्या होता है कि जब उसके पेट में फल आ जाता है तो हमारे उसमें उसे मसाण पूजना पड़ता है। कई गाँव में तो ये है कि अनिवार्य है, पूजना अनिवार्य है, ठीक है। तो कई गाँव में ऐसा है कि वो जब होगा तभी पूजा जाएगा। तो क्योंकि वहाँ जो है, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर देवता लोग विचरण करते हैं तो भूत प्रेत भी विचरण करते हैं, वहाँ रथ चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं एक बार जो है खेत पर्वत के नीचे जो गाड़ वगैरह था, तो मतलब गदेरा था, उस गदेरे में पूजन करने के लिए चला गया। मैंने जिनकी पूजा की, पूजा के उपरांत उन्हें कहा कि भैया आप लोग जाइए, हम, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी अलग थी, उनके लिए गाड़ी अलग थी। अब क्या हुआ कि गाड़ी अलग थी, तो क्या होता है कि जब लास्ट में सब चीज़ें वो करनी होती हैं तो उसको वहाँ पर कीलन करना होता है। कीलन में उन लोगों को भेज दिया जाता है, उनके पीछे से रास्ता कीलित करना होता है ताकि ये दोबारा उनके पीछे ना जाए। तो रास्ता कीलित करने के लिए मैंने उस कार्ड को जैसे कीलन करना प्रारंभ किया, मेरे कानों में आवाज़ आने लग गई। मैं समझ गया ये जो है आंचरियाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना आंचरियाँ हर लेती हैं,
हरती हैं, मनुष्य को हरती हैं। धन सिंह हो गया, जीतू बड़दवाल हो गया, ऐसे कई घटनाएं आपको आत्मियों की मिल जाएगी जिन्होंने ये किया है। फिर उसके बाद जब मैंने रास्ते को किलन मंदन किया, उनको भेज दिया, तो उसके उपरांत जो मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लग गई। मैं समझ गया कि ये जो है यहाँ पर मांत्रियाँ आ चुकी हैं, यहाँ अप्सराएँ आ चुकी हैं, आंचरें आ चुकी हैं। तो मैंने क्या किया, आसन था तो आसन वहीं पर बैठ गया। आसन के बैठने के उपरांत जो है अपनी जो गुरुमाला थी, गुरुमाला को पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गया। आसन को कीलित कर दिया। आसन को जब कीलन कर दिया, आसन को बांध दिया, उसके उपरांत जो है वहीं पर बैठा रहा। तो ये मेरे सामने दृश्य की बात है। तो उसके उपरांत जो है मन में भय भी है। क्यों था, मैं बच्चा ही था। ये कर्म ये आज से नहीं है, आज लोग सोशल मीडिया के दौरान देख रहे हैं। मैं ये 2015 की बात बता रहा हूँ, 2015-16 की, 15-16 तो 15-16 की बात है ये। 9 साल हो गए। हाँ, तो हमारे वहाँ गारुड़ी विद्या होती थी, तो गारुड़ी विद्या से इन चीज़ों को हटाया जाता था। तो क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। डर भी लग रहा है, क्यों, एक तो गदना है, फिर बाघ भी होगा, कुछ भी होगा, तो मन में भय भी है। और लेकिन आसन, मुझे पता है कि जब तक आसन में बैठे हैं तब तक तो चाहे किसी का कोई भी हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आसन के उपरांत जो है जब आसन को बांध दिया, माला फेरना प्रारंभ कर दिया, मेरे लिए आवाज़ होना थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। पर मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा सुबह हो गई। मैं उठने के लिए सोचूं तो उठने के उपरांत जो है मैं सोच रहा हूँ कि उठूँ कि ना उठूँ। फिर मन पे आया कहीं ऐसा तो नहीं ये छलावा हो, और अगर ये छलावा है तो मुझे अभी उठना नहीं चाहिए। मैंने कहा लेट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 10 मिनट में कैसे सवेरा हो जाएगा। मैं बच्चा था, लेकिन क्या कहते हैं, परमात्मा की, गुरु की कृपा थी। तो उसके उपरांत जो है मेरे को थोड़ा अचंभा तो हुआ। तो क्या हुआ कि उसके उपरांत मैंने देखा कि 2-3 स्त्रियां जा रही हैं, श्वेत वस्त्रों में थी, तो वो जा रही हैं। और एक ने मतलब हमारे वहाँ सांप होता था, सांपू बांधा हुआ है और दाथड़ी पकड़ी हुई है, मतलब ड्रांति, जिससे घास काटते हैं, घास काटते हो जो ऐसे हाँ, होती है। क्रांति होती है, वो पकड़ रखी थी और सर पे रख के रखे थे। आपस में बात कर रहे थे तो वो दूर से देखकर मुझे कहती हैं, ये कैकुए लो तू तक क्या करने लगे, ऐसे गढ़वाली में कहा उसने। क्या मतलब इसका? मतलब कि कौन है तू और किसका है तू, कौन है और वहाँ क्या कर रहा है तू, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इनको आवाज़ नहीं देनी है, आवाज़ नहीं देनी। मैं चुप था। तब तक दूसरी वाली कहती है छिफण होते पता नहीं क्या फण होते नहीं दोनों बात के केवल जबरदस्ती करने लगे, कौन से तेरा बोलने पर बात ध्यान पर, ऐसे गढ़वाली में बोला उसने। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि होने दे, अगर क्या कहते हैं नहीं दे रहा है आवाज़, तेरे इतने बोलने से जिसने आवाज़ नहीं दी वो आगे क्या आवाज़ देगा, ऐसे करके वो अपने चले गए। एक प्रकार मन में ये आ रहा है कि ये घास लेने के लिए जा रहे हैं, और एक प्रकार से ये मन में आ रहा है कि नहीं ये कहीं आंचरियाँ तो नहीं है। फिर वहीं पर बैठे 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 मुझे नींद आ गई। नींद आई, जब मुझे नींद आई तो मैंने आंखें खोली। खोलने के उपरांत जो है तब मुझे लगा कि अब सवेरा हो चुका है। क्यों, क्योंकि उस समय मैंने महसूस किया कि सामने वाले गांव जो हैं सारे चमक रहे लग गए। और जिस समय मैंने पहले देखा उस समय कोई गांव नहीं दिखा मुझे, लेकिन जब मैं दूसरी बारी में देख रहा हूँ तो गांव दिख रहे हैं। गांव में जाते हुए लोग देख रहा हूँ। फिर देखने के बाद जब मैंने देख लिया और घंटी सुन ली मंदिर की, उसके बाद ऊपर से घंटी की आवाज़ आती है, तो घंटी की आवाज़ सुनी थी। तो उसके उपरांत जो है जब मैंने महसूस किया कि अब हो गए सुबह, मैंने आसन उठाया, मैं तुरंत ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद जो है मैं उस दृश्य को आज भी याद करता हूँ। ये घटना मेरे साथ उस समय की बाल्यावस्था थी। आज तो नहीं है भय, लेकिन उस समय भय होना स्वाभाविक था, बाल्यावस्था थी। पर दम इतना था कि चले गया, गधेरे चला गया, क्योंकि ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, तो चले गया, कर दिया। और उसके बाद जब ये हुआ तो बड़ा मैंने विचित्र माना कि ये दृश्य हमारे उसमें ये आंचरियों का बहुत महत्व है। जीतू बगड़दवाल हो गया। जीतू बगड़दवाल, आप कहानी सुनेंगे। जीतू बगड़दवाल की ऐसी कहानी है कि एक माँ का बेटा था, वो अपनी माँ के लिए क्या कहते हैं मतलब खेतों में जा रखा था। तो खेतों में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने आंचरियों को कहा कि भैया मुझे अपनी माँ की हेल्प करनी है, और हेल्प करने के उपरांत जो है मुझे खेत जोतने हैं, और खेत जोतने के उपरांत मेरी माँ अकेली है, उसकी कोई और औलाद नहीं है, वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, तो क्या कहते हैं ऐसा है कि मुझे जाने दो। तो वो जीतू बगड़दवाल अपनी माँ के साथ मरी अवस्था में भी रहा। जब लोगों ने कहा कि तेरा लड़का का है, वो कहते वहीं तो है, अभी तो थोड़ी देर पहले गया। लोगों ने विश्वास नहीं किया।
तो एक दिन सब ने कहा कि भैया देखते हैं, ये रोज बोलती है, ये लोगों को लगा पागल हो गए। तो क्या कहते, वो गाली देती थी लोगों को जब लोग कहते थे तेरा लड़का मर गया। तो उसके उपरांत जो है एक दिन उसने कहा कि खेत में जाकर देखो, मेरा लड़का खेत में हल जोतने जा रखा है। तो देखा खेत जोता हुआ है। सब हैरान कि जिस का कोई पुत्र नहीं, उसका खेत किसने जोत दिया। फिर लोगों ने धीरे 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 देखना प्रारंभ किया। तो फिर ना हमारे उसमें बाग की प्रथा होती है, जो ये मैंने बताया ना कि जो पशुआ उतारे होते हैं, इसे बाग की प्रथा कहा जाता है। ये हमारे उसमें बाग की प्रथा है। तो बाग की प्रथा के पास किसी के पास गए तो उसने ये सब चीज़ बताई कि भैया वहाँ पर उनका लड़का ये सब काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि अब उसको माँ को सब बात बताने लगे। तो कहने लगे, अब उसकी माँ को ये था कि खेत पे पानी कैसे जाएगा। आप मसूरी की तरफ से एक रोड जाते हुए देखोगे तो वहाँ पर एक बड़ा विचित्र है। वहाँ पर पहाड़ों के अंदर से ना एक वो बनी हुई है, नहर बनी हुई है पहाड़ों में, पहाड़ों के अंदर नहर बंधी हुई है और उस नहर से खेतों में पानी जा रहा है। तो उसने आंचर्यों से निवेदन किया था कि मेरी माँ जो है अकेले खेत नहीं जोत सकती है और उसके लिए पानी की व्यवस्था, पानी क्योंकि हमारे पहाड़ों में पानी की बड़ी दिक्कत थी पहले, दूर दूर से लाना पड़ता था। तो वो खेत कैसे अनाज बोएगी। तो अगर मैं अपनी माँ का एकमात्र सहारा था तो वो अप्सराएं क्या करती हैं, वहाँ नहर बनाती है। वो अप्सराओं की बनी हुई नहर है जो मसूरी रोड से आपको धनोटी के मध्य में दिखेगी। हाँ। और उसके वो नहर से पानी आ रहा है और वो पानी खेतों में जा रहा है। अच्छा। ये बड़ी विचित्र बात है कि वो पानी खेतों में जा रहा है, जबकि पहाड़ों में कहा जाता है कि हमारे वहाँ बांजों के नीचे से, बांज का पेड़ होता है उसी के नीचे पानी आ सकता है। और उस गांव में तो पानी की बहुत समस्या थी और वहाँ अब 24 घंटे पानी है। ये बड़ी कृपा वाली बात होती है। फिर उसके बाद जो है फिर तब उसने अपनी माँ को सच्चाई बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि क्या करना है तेरा। तब कहा कि क्या कहते हैं घंडियाला, हमारे उसमें घंडियाला लगता है। तब घंडियाला प्रथा हुई, तब उसको मतलब स्थान दिया गया, नारायण रूप में स्थान दिया गया। आज वो लोगों के शरीर में प्रवेश होता है, वो भी प्रवेश होता है नारायण के रूप में। किसी का भला करना हो तो नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। फिर हमारे उसमें क्या कहते हैं वो होती है यात्रा कहते हैं जिसे। तो वहाँ मेला जैसा होता है। तो चित्तगुड़वाल का मेला जब होता है ना तो वहाँ पर यही होता है कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो किसी पे वो खेल रहा होता है, किसी पे वो अपने घर में सबको समस्याओं का निजात बता रहा होता है। उसके उपरांत जो है वह जो है जब वो चलता है तो उसके बाद सब लोग आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि भैया सबकी आंखों में आंसू है कि अब वो जाने वाला है। इसी अवस्था में महेंद्र हुए, महेंद्र देवता ये आपकी घनश्याली में है। तो ऐसे बहुत हैं, रथी देवता आपके टिहरी में है। उत्तराखंड का तो सब बहुत चीजें ऐसी हैं बहुत जो कि मेरे को भी किसी ने बताया, इतनी तो हायर बताया जा सकता है। एनर्जीज है हाँ, वहां पर। कितना बताया जा सकता है। वहां पर जाने वाला व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। सब इसलिए ही वहां पर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ मैं कह तो रहा हूँ कि यदि परमात्मा का वास है, जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ जलचर थलचर और सभी चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट में जाते जाते एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हमारी जो कुछ ऑडियंस है वो इस चीज से रिलेटेड जुड़ी हुई है। अगर आपके दरबार पे कोई प्रेत बाधा की समस्या लेकर, ब्लैक मैजिक की समस्या लेकर आना चाहे, अगर आपके पास, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप मेरे पास मत आइए, आप देवी के पास आइएगा। जब देवी के पास आप आते हैं तो अटूट विश्वास लेकर आइएगा। और फिर वहाँ पर क्या है, रविवार को दरबार लगता है, जिसका देवी का नंबर आता है उसी का वहाँ पर जो है चयन, वहाँ देवी चयन करती है। वहाँ ये भी बड़ा सोचने का विषय है कि वहाँ पर देवी और देवता चयन करते हैं। तो और किसी के गलत बहकावे में मत आइए। कोई बलि प्रथा ऐसे क्या कहते हैं, यदि देखो अपना अपना मत है। मैं तो ये कहता हूँ किसी का पूजा करने का विधान अलग है, किसी का विधान है, जो कराता है वो करें। पर एकहा पापानि कुरुते फलम भुगते महाजना, कहा जाता है कि एक पाप करता है और उसका फल जो है सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा कर्म मत कीजिएगा कि जिसके कारण जो है आपको भुगतना पड़ जाए। बस ये है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो जगदम्बा के पास आप आते हैं, आस्था अटूट विश्वास लेकर आइए, आप बैठिए वहाँ पर, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक आप देवी का चिंतन कीजिए, उसका विचार कीजिए, उसके उपरांत आपकी समस्या का समाधान वो अवश्य करके देगी। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। उत्तराखंड तो एक ऐसी वाइब्स मैं महसूस करता हूँ कि उत्तराखंड में आने वाला व्यक्ति यदि उत्तराखंड की माटी का तिलक कर जाए तो आप ये समझिए कि लोग कहते हैं ना कि ब्रज की मिट्टी बड़ी वो है, क्योंकि वहाँ पर जो है
कभी कृष्ण जी ने लीला लीला करी थी। तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की मिट्टी को क्या कहते हैं सर पे लगा करके और उसको शरीर पर लेपन कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, क्या कहते हैं उस मिट्टी का स्पर्श मस्तक पे जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर लीला करी थी, यहाँ पर लीला चल रही है। यहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा लीला करके विश्राम दे चुके हैं कि मैं इस अवस्था में था, और यहाँ परमात्मा भी हैं कि यहाँ पर परमात्मा लीला कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी मिट्टी ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसका मस्तिष्क पे तिलक करने मात्र से यहाँ पर सब पापों का मोचन हो जाता है। यहाँ जागृत केदार बाबा है, यहाँ जागृत बद्री बाबा है, यहाँ जागृत नारायण पर्वत है, यहाँ जागृत जो है वसुधारा है, यहाँ जागृत है, यहाँ सब जागृत है। यहाँ कोई भी देवता आप ये नहीं कि लीला करके परमात्मा जो है चले गए, यहाँ लीला करके कोई परमात्मा नहीं गया। यहाँ जो हुआ है वो है और रहेगा। जब तक ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है, कलयुग है, तब तक ये रहेगा। हो सकता है आगामी भी रहे, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर साक्षात विद्यमान है, माँ जगदम्बा साक्षात विद्यमान है। ये बड़ी महत्वता है उत्तराखंड की। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला उत्तराखंड के बारे में। आपसे और भी चीजें हैं आगे आने वाले टाइम पे जो आपके साथ उत्तराखंड की साझा करते रहेंगे। उतना ही मजा आपको भी आया हो जितना मजा मुझे आया। कमेंट करके जरूर बताना क्या सबसे अच्छा लगा। गुरुजी के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। उस कल्चर को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव।